4 साल बाद जब आप इस कॉलेज से निकलेंगे तब आपके पास एक 33 लाख की प्लेसमेंट होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। एक ऐसा कॉलेज जिसने सिर्फ 3 सालों में सालों पुराने आईएसपीज और आईएम्स को पीछे छोड़ दिया है। 2020 प्रथम मित्तल, द को-फाउंडर ऑफ आउटग्रो, ने शुरुआत करी मास्टर्स यूनियन की, द सिंपल विजन ऑफ लर्निंग बिजनेस बाय डूइंग बिजनेस। और आज इनके साथ एक वेल एक्सपीरियंस्ड बोर्ड ऑफ मेंबर्स की टीम है, विच इंक्लूड्स मनोज कोहली, द एक्स सीईओ ऑफ एयरटेल, एंड पंकज बंसल, सीईओ एट पीपल स्ट्रॉन्ग। आइए अब समझते हैं कि मास्टर्स यूनियन इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर रहा है। नंबर 1, इंडिया का ग्रोइंग स्टार्टअप कल्चर। शार्क टैंक इंडिया के बाद इंडियंस का स्टार्टअप को देखने का नजरिया एकदम से बदल गया है और अब काफी ज्यादा यूथ स्टार्टअप्स की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा पैसा है। नंबर 2, मार्केटिंग। मार्केटिंग तो मास्टर्स यूनियन बहुत अच्छे से कर रहा है, चाहे वो फेमस यूट्यूबर्स के पॉडकास्ट में जाकर की जाए या फिर पॉपुलर फेम्स को अपने कॉलेजेस में बुलाकर की जाए, एंड वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी न्यू न्यू इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। बट मार्केटिंग इज नॉट बैड फॉर मास्टर्स यूनियन। फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव वो एक विजन के साथ आया है, न्यू यूनिक विजन के साथ आया है, एंड दे वांट कि उनका विजन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सो नंबर 3, पीजी प्रोग्राम की प्लेसमेंट रिपोर्ट। मास्टर्स यूनियन की हाइप के पीछे मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट इनके प्लेसमेंट नंबर्स को जाता है, एंड बड़ी बड़ी कंपनीज मास्टर्स यूनियन को विजिट कर रही है क्योंकि इनका जो न्यू वे ऑफ टीचिंग का एक्सपेरिमेंट है वो डेफिनेटली काम कर रहा है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े पैकेजेस दे रही है एंड ऐसे स्टूडेंट्स को हायर कर रही है जिन्होंने रियल लाइफ से सीखा है, ना कि बुक्स से। मास्टर्स यूनियन का यूजी प्रोग्राम एक 4 साल का प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। टेक्नोलॉजी में आपको बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बिजनेस, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एंड बिजनेस में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, वो भी उन लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस में कुछ बड़ा किया हुआ है। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर्स होता है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन्ड है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने 12th में मैथ पढ़ी है तो आपको बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की डिग्री मिलेगी, और अगर आपने 12th में मैथ नहीं पढ़ी है तो आपको बैचलर इन कॉमर्स की डिग्री मिलेगी। ओके, बट यहाँ पर एक लूप होल है कि डिग्री आपको मास्टर्स यूनियन नहीं देगा। मास्टर्स यूनियन विल जस्ट गिव यू अ सर्टिफिकेट एंड नो डिग्री। ये डिग्री आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिलेगी, सो प्लीज़ नोट दैट पॉइंट। ओके, So to apply for UG program, you have to go to Masters Union official website and then sign up in that, and you have to choose apply now for UG admissions, and you will get this form. So you have to fill personal details over here. Here your parent or guardian details and your address and all. Okay. Then in academics, you have to share that are you gonna give any exam out of this. If yes, then they are asking for scores. Okay, now JEE isn't conducted till date, so when it will be conducted at that time, I think they will ask for your score. Now you can just left it blank. Okay, now going with academic details, they will ask class 10th mark sheet and your percentage or CGPA or grades, anything, and your school name, and here you have to submit your mark sheet. It's optional, but I think you should submit. Okay, now no, they are not out till date. If at the moment you are watching this video they are out, then you have to click yes, and then you have to submit your 12th mark sheet through. Okay, now if you are strong in extracurriculum activities, your selection chances definitely goes up. Now here you have to share the award or recognition, anything that you have got till date. Here the body which have given you that award, here the details. Okay, further and you can share any medal or certificate or trophies, anything over here. You can add it there. If you have more things to share, you can add more. Okay, so yeah, here you can paste anything that any work sample that you have done till date, just like you have in YouTube channel. You can just paste it over here and you can fill the details over here. Okay,
Now you can share about your hobbies and your interests. It's optional, though I will suggest you to fill that because that makes you a more sensible man in front of them. So then you have to go for choose for any two scholarships. Yes, I repeat, any two scholarships. If you choose this scholarship, this personally aims at the inclusion of exceptional candidate from low income. So majority of you are gonna choose this, I know. So you should type here that why you should be getting this scholarship. You can type as if you have your parents have a low income. So uh, that's are basic things you can go for. Then you have to choose one out of these five scholarships. This is for especially for girls, and this is especially for the students who have done too good in academics. Okay, now this is for PIO card holders and Indian citizens, those who are studying abroad. Now this is for those which are really good in technology, those who know coding or they are exceptionally good. Okay, and this is for those who have done exceptional achievements across extracurricular activities. For example, if you have played chess at national or state level, then you will definitely get this scholarships. So you have to choose any two of them. Okay, so I'm choosing. Okay, I'll choose this. I'm not filling it though. Then you have to upload your documents such as passport size photo and your signature. Okay, and then you will there's a declaration that you have to submit your date, birth of date and all, and you have to choose agree. Please read those terms and conditions. If you got selected, you have to submit a fees of 1 lakh with the suggested deadline they will give. Okay, and it is non-refundable, so you must read them. Okay, and you have to choose I agree and continue. You can preview it once. Okay, I have not filled. Okay, you have to choose continue, and then they will ask for payment is rupees 3000 rupees. Okay, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के कुछ दिनों बाद आपको एक मेल आएगा कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो चुका है या नहीं. अगर हो चुका है देन कुछ दिनों बाद आपकी एक टेस्ट होगी एंड उसके बाद एक इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, आपको एक सेंटर मिलेगा एंड वहाँ पर जाकर आपको इंटरव्यू देना होगा इन पर्सन. एंड इंटरव्यू होने के 1 to 2 वीक के अंदर आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे. सिलेक्शन इन मास्टर्स यूनियन इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे एंड बहुत कम स्टूडेंट्स को मास्टर्स यूनियन सेलेक्ट करेगा. सो मेक श्योर कि आपके जो भी अचीवमेंट्स, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स या फिर एक्सपीरियंसेस, जैसे कि आपने किसी स्टार्टअप में काम किया हुआ है या आपका खुद का एक स्टार्टअप है, तो आप इन सभी चीज़ों को अपने फॉर्म में ऐड कर दीजिए सो दैट इट विल ऐड वैल्यू टू योर रिज्यूमे एंड आप हाईलाइटेड रहोगे दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 4 साल बाद जब आप इस कॉलेज से निकलेंगे तब आपके पास एक 33 लाख की प्लेसमेंट होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. प्लेसमेंट रिपोर्ट को आप जरा गौर से देखते हैं. आई होप आपको ये चीज़ पता है कि ये जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है ये पीजी प्रोग्राम की है, ना कि यूजी प्रोग्राम की. ओके, एंड अगर आप इस प्लेसमेंट रिपोर्ट को गौर से देखेंगे तो इसका एवरेज डोमेस्टिक सीटीसी 33.1 लाख डेफिनेटली है. लेकिन जब आप 4 साल बाद एज अ फ्रेशर निकलोगे तब आपकी फ्रेशर की एवरेज एनुअल सैलरी जो है वो 24.44 लाख है. एक्चुअली पीजी प्रोग्राम कई सारे एक्सपीरियंस लोग भी ज्वाइन करते हैं, इसलिए कंपनीज उनको ज़्यादा अमाउंट में सैलरी ऑफर करता है. इसलिए एवरेज डोमेस्टिक सीटीसी 33.1 लाख जो है वो एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए है, ऐसा आप समझ सकते हैं. एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि 33.1 लाख जो हो या 24.44 लाख हो, वो दोनों ही इन हैंड सैलरी नहीं है. इन हैंड सैलरी विल बी 75.38% ऑफ द सीटीसी, यानी कि एज अ फ्रेशर अगर आप सोचें तो 24.44 लाख का 75% इज अराउंड 18 लाख. तो आप ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं कि 18 लाख विल बी योर इन हैंड सैलरी. तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए. डज इट वर्थ जॉइनिंग मास्टर्स यूनियन? सी, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ. ओके, मैंने अभी तक 2 बिजनेसेस करे. एक इन हैंड चल रहा है एंड एक के लिए मैंने 4-5 महीने तक स्टडी, रिसर्च एंड प्लानिंग करी थी, बट वो बिज़नेस 1 महीने में बंद हो गया. बट उस 1 महीने में मैं
जो सीखा हो ना वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है उस 4-5 महीने के बिज़नेस से। सो आई बिलीव इन लर्निंग बिजनेस बाय डूइंग बिजनेस स्ट्रैटेजी। और अगर बात की जाए आपकी कि आपको मास्टर्स यूनियन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो अगर आपको सच में बिज़नेस में इंटरेस्ट है एंड आप बिज़नेस को डीप में जाके समझना चाहते तो ही आप अप्लाई कीजिए, वरना आप सिर्फ प्लेसमेंट के फिगर्स या नंबर्स देखकर अगर आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं देन इट्स नॉट द प्लेस फॉर यू, यू विल रिग्रेट इट later. For any queries, you can contact me on Instagram. I'll share my link in the description box, and I am also thinking to apply for Masters Union UG program. So if I got selected, I'll be sharing all my experiences with you all. So till then, goodbye and stay tuned.